Hello everyone. I am Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all for this online teaching learning process. The name of our subject is Mechanical Engineering Material. This is a online examination type subject in which we are going to start our chapter number 1, Basics of Engineering Material, in which our first topic for discussion is classification of engineering material. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to classify engineering material, list various engineering materials, define ferrous and non-ferrous मटेरियल। तो आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मटेरियल क्या है। मटेरियल इज अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस दैट कंस्टिट्यूट्स एन ऑब्जेक्ट। मटेरियल ये पदार्थ है या पदार्थों का एक मिक्सचर है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। मटेरियल कैन बी प्योर और इम्प्योर। मटेरियल शुद्ध भी हो सकते हैं या अशुद्ध भी हो सकते हैं। मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। हम मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मटेरियल्स आर सो इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन अभी तक हुआ है उसी के लिए मटेरियल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्टेड विथ स्टोन एज। जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि जो अश्मयुगीन मानव थे वह पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उस एज को हम स्टोन एज कहते हैं। वह जो अश्मयुगीन मानव थे वह स्टोन, इसके अलावा स्किन और वुड, स्टोन के स्किन और वुड इनका इस्तेमाल वेपन्स, इंस्ट्रूमेंट्स और शेल्टर बनाने के लिए करते थे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग को हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। So the professional engineer should know how to select material which best fit the demand of design. अगर हम एक प्रोफेशनल इंजीनियर बनते हैं तो डिजाइन के लिए हमें कौन सा मटेरियल बेस्ट फिट हो सकता है वो हम अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। Innovation in engineering often means the clever use of material. अगर हमें इनोवेशंस करने हैं तो हमें मटेरियल का क्लेवर यूज करते हुए आना चाहिए। इसलिए हमें यह सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दिस इनेबल्स द इंजीनियर। ये अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप में कौन से काबिलियत डेवलप हो सकती है। To select a material for a given use based on consideration of cost and performance. हम कॉस्ट और परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए हम मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं। To be able to create a new material that will have the same desirable property. हम एक मटेरियल के जैसे दूसरे मटेरियल को भी क्रिएट कर सकते हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज हम चेक कर सकते हैं। To be able to use material for different applications of a new material for a specific application. हम मटेरियल को यूज करना भी सीख सकते हैं एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए या डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए। तो हमने अगर ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा तो हमें 3 काबिलियत आ सकती है, जैसे कि सिलेक्ट मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल एंड यूज डिफरेंट मटेरियल।
चलिए दोस्तों, अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो फ्लो चार्ट आप सभी को दिख रहा है, यहाँ हमने मटेरियल्स को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला हिस्सा आता है मेटल्स का, और ये जो प्लास्टिक, सिरेमिक और कंपोजिट है, ये नॉन मेटल का हिस्सा है। मेटल्स के दो पार्ट होते हैं, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल ऐसे मेटल होते हैं जहां आयरन मुख्य पदार्थ रहता है, मेन कंस्टिट्यूएंट आयरन रहता है। फॉर एग्जांपल स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, कास्ट आयरन एंड पिग आयरन। मेटल्स का दूसरा पार्ट होता है नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल ऐसे मेटल्स होते हैं जिसमें आयरन मुख्य पदार्थ नहीं होता। नॉन फेरस मेटल के एग्जांपल से एल्यूमिनियम, कॉपर, टिटेनियम एंड टंगस्टन। मेटल्स को हम एमॉर्फस मेटल में भी पढ़ते हैं, और एमॉर्फस मेटल्स का कोई खुद का क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में फर्स्ट आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक के दो मेन पार्ट रहते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो हम बार बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्रिलिक्स, एबीएस, नॉयलॉन, पॉलीलेंसेस, पीवीसी एंड पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो हम बार बार यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इपॉक्सी रेजिन्स, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट आता है इलास्टोमर। इलास्टोमर मतलब होते हैं रबर। रबर के दो पार्ट्स होते हैं, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। नॉन मेटल का दूसरा हिस्सा होता है सिरेमिक। सिरेमिक ये नेचुरली अवेलेबल्स रहते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से, और वो हाई टेम्परेचर को विस्टैंड कर सकते हैं। सिरेमिक में आते हैं डायमंड, ग्राफाइट, सिरेमिक, ग्लास, कार्बाइड, नाइट्राइट्स और ऑक्साइड। नॉन मेटल का लास्ट पार्ट आता है कंपोजिट। दो या दो से ज्यादा मटेरियल से जो नया मटेरियल बनता है उसे हम कंपोजिट कहते हैं। कंपोजिट बहुत हार्ड, लाइट वेटेड रहते हैं और हार्ड रहते हैं। और रेनफोर्स कंपोजिट के दो टाइप्स होते हैं, रेनफोर्स कंपोजिट और लैमिनेटेड कंपोजिट। Like many other things, materials are classified in groups. There are two groups. First is metal. मेटल के हमने दो प्रकार पढ़े थे, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। मटेरियल का दूसरा हिस्सा आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के तीन हिस्से, पहला प्लास्टिक, दूसरा सिरेमिक, तीसरा कंपोजिट। मेटल्स। Metals are good conductor of heat and electricity. Metals are divided into two groups. First is ferrous metal, having iron as a main constituent. Ferrous metal में iron मुख्य पदार्थ रहता है। For example, cast iron, wrought iron and steel. The second type of metal is non-ferrous metal. Metal containing elements other than iron as a main constituent. नॉन फेरस मेटल में आयरन मुख्य पदार्थ नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिख रही है, दिस इज कंटेनिंग मेटल्स। तो हम यहाँ से अभी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे स्टील और कास्ट आयरन, ये जो मेटल है ये फेरस मेटल में आएंगे। कॉपर, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ये हमारे नॉन फेरस मेटल में आएंगे। Non-metals. Non-metals are bad conductor of heat and electricity. They are used as a insulators. Non-metals are classified as plastic, ceramic and composites. Plastic are having two types, thermoplastic and thermosetting plastic. So in this figure, you are seeing that various non-metals are used in plumbing.
Thermoplastic. Thermoplastic do not become hard with the application of heat and pressure. Thermoplastics can be reused, they can be remelted and remolded. For example, polythene, PVC, etc. ये जो थर्मोप्लास्टिक रहते हैं ये हम बार बार यूज कर सकते हैं. दे आर सॉफ्ट. ओके, हम उसे रीमेल्ट और रिमोल्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन एंड पीवीसी. नेक्स्ट इज thermosetting plastic. This plastic cannot be deformed or remolded again and again under heat and pressure. These plastics are hard and strong. For example, phenol formaldehyde, epoxy resin. ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ये हम बार बार रिमोल्ड या रीयूज नहीं कर सकते. ये बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग रहते हैं. द नेक्स्ट नॉन मेटेलिक मटेरियल इज सिरेमिक. सिरेमिक इज एन इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल. मतलब ये नेचुरली अवेलेबल रहता है. Ceramics are hard, corrosion resistant and brittle. For example, oxide, carbides and nitrides. कुछ एग्जाम्पल इसके और है जैसे कि ग्लासेस, क्ले प्रोडक्ट्स, रिफ्रैक्टरीज, abrasives and cement. Composite is the last non-metallic material. A composite material is a combination of two or more material with different physical and chemical properties. कंपोजिट मटेरियल जो रहते हैं ये हम दो या दो से ज्यादा मटेरियल से बनाते हैं. कंपोजिट मटेरियल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ and they are light in weighted. Toughness of composite material is excellent. Composites are classified as laminated composite. It is an assembly of layers of various composite material. जो हम लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रख के जो कंपोजिट बनाएंगे दैट इज लैमिनेटेड कंपोजिट. नेक्स्ट इज फाइबर कंपोजिट. इट इज एन असेंबली ऑफ फाइबर्स ऑफ वेरियस मटेरियल. फाइबर्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स. ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको देखिए दो मटेरियल से एक सिंगल मटेरियल बना है. दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज कंपोजिट. ओके, so let us summarize today's lecture. In today's lecture, we have learned about need of material engineering. We also learn about the classification of material. We also learn about metals and non-metals and their detailed classification with their examples. Thank you. If you have any difficulty, then please contact with me. In next lecture, we are going to study about the mechanical properties of material. Okay, so thank you very much and keep learning. Happy learning.